हेलो अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद शुएल फ्रॉम स्टिकी कोड। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैट जीपीटी के बारे में। चैट जीपीटी, जिसे हम जनरेटिव प्री ट्रेनिंग ट्रांसफॉर्मर भी कहते हैं। अगर आप अब तक गूगल का इस्तेमाल करते आ रहे हैं और गूगल पर आप कुछ ऐसा सर्च करते हैं जिसका गूगल आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं कर पाता या उसके लिए आपको डिफरेंट वेबसाइट्स पर विजिट करना पड़ता है, तो चैट जीपीटी आपके लिए ही है। चैट जीपीटी ओपन एआई का एक ऐसा मॉडल है जिस पर आप अपनी डेली रूटीन या इससे हट कर भी जो आपको आंसर्स चाहिए होते हैं वो चैट जीपीटी आपको ईज़िली प्रोवाइड कर सकता है। अब सवाल ये आएगा कि चैट जीपीटी को हम इस्तेमाल कैसे करें। तो अब आ जाना है हमने गूगल पर और यहाँ हमने लिख लेना है ओपन एआई। ओपन एआई पे आने के बाद हमारे पास सबसे पहले आ जाता है openai.com। इसे ओपन कर लेना है। सबसे टॉप पर हमारे पास आ रहा है इंट्रोड्यूसिंग चैट जीपीटी रिसर्च रिलीज़। यहाँ से हम ट्राई करेंगे इसे। ट्राई करने के बाद हमारे पास यहाँ पे वेलकम टू चैट जीपीटी। या तो हम लॉगिन कर लें या साइन अप कर लें। मैंने साइन अप किया हुआ है तो मैं लॉगिन करूँगा। अगर आपने साइन अप नहीं किया हुआ तो आप साइन अप करेंगे सबसे पहले। यहाँ से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन के बटन पर यहाँ हमारे पास ऑप्शन आ रहा है वेलकम बैक। फिर कैप्चा सॉल्व कर लेना है पाम ट्रीज, देन कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद मैंने लॉगिन जैसे कि पहले किया हुआ था तो मेरे पास आईडी पासवर्ड सेव आ रहा है। मैंने यहाँ से कंटिन्यू कर लेना है। कंटिन्यू करने के बाद मेरे पास चैट जीपीटी का जो मेन डैशबोर्ड है वो शो हो चुका है, जिसके बाद अगर मैं साइड बार पर जाऊँ तो साइड बार पर मेरे पास यहाँ पर आ रहा है न्यू चैट। अगर मैं न्यू चैट स्टार्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ से कर सकता हूँ। इसके बाद मेरे पास आ जाता है नीचे लाइट मोड। लाइट मोड अगर ऑन करना चाहें, अगर आप लाइट मोड पसंद करते हैं तो आप लाइट मोड ऑन कर सकते हैं। मैं डार्क मोड ऑन करता हूँ यहाँ से। ओपन एआई डिस्कॉर्ड, अगर आप डिस्कॉर्ड पे इसके ग्रुप्स बने हुए होते हैं, अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। और ये अपडेट्स एंड एफएक्यूज़ वगैरह अगर आप रीड करना चाहें यहाँ से लॉग आउट होता है। तो हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले आ जाता है चैट जीपीटी। इसके बाद हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं कि हम किस तरह की सर्चेस कर सकते हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं इसकी और इसकी लिमिटेशंस हैं। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाता है ये सर्च बार आ रही है जहाँ पर हमने अपनी क्यूरीज डालनी है और वो हमें इसके अगेंस्ट रिज़ल्ट ला कर दिखाएगा। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं। सबसे पहले अगर हम डेवलपर एंड से बात करें कि एक डेवलपर जो कि एक ब्लॉगिंग की वेबसाइट बना रहा है, वो डेली बेसिस पे अगर कोई ना कोई ब्लॉग्स डाल रहा है तो उसके लिए अगर हम ब्लॉग लिखें, फॉर एग्ज़ाम्पल राइट अ ब्लॉग ऑन क्लाइमेट चेंज। अब ये देखते हैं कि हमारे लिए ब्लॉग लिखता है क्लाइमेट चेंज इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग इश्यूज फेसिंग आवर प्लेनेट टुडे। ये इसने पूरा ब्लॉग का एक कंटेंट हमारे लिए लिख रहा है जो कि हम यहाँ से इसे कॉपी करेंगे और अपने ब्लॉग्स में जाके इसे पेस्ट कर देंगे। एक नया ब्लॉग हमारे पास ऐड हो जाएगा कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर हमने एक नया ब्लॉग लिख दिया। और ये जो लिख रहा है, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि आप चाह रहे हैं कि मैं और वर्डिंग में मुझे चाहिए, तो आप यहाँ से रीजनरेट रिस्पॉन्स भी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से रीजनरेट करते हैं तो ये दोबारा से अनदर वर्डिंग्स में हमारे लिए पूरा टाइप करेगा और आप ये देख लें कि ये रियल टाइम में हमारे लिए लिख रहा है। ये पूरा ब्लॉग हमारे लिए लिख लेगा। अब हम नई क्यूरी की तरफ जाते हैं, इसे स्टॉप जनरेट कर लेते हैं। अब हम इसे बोलते हैं कि अगर हम इससे कोड टेस्ट करते हैं कि हमारे लिए कोडिंग करता है या नहीं करता, तो हम इसे कहते हैं कि राइट अप कोड फॉर कैलकुलेटर इन पाइथन। पाइथन में हम एक कैलकुलेटर प्रोग्राम कर रहे हैं जिसकी ये कोडिंग कर रहा है। भाई पूरा कोड लिख दिया इसने हमारे लिए कैलकुलेटर के लिए। अब आप बोलेंगे ये कोड काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा, तो हम इस कोड को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से इस कोड को कॉपी करके चेक करते हैं कि आया इसने सही भी कोड किया है या नहीं किया। यहाँ पर हम सारा कोड पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पेस्ट करने के बाद हम आते हैं, रन करते हैं इसे। रन करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है प्लीज़ सेलेक्ट एन ऑपरेशन। मैं कह रहा हूँ कि मुझे प्लस करवाना है। प्लस के बाद ये कह रहा है एंटर द फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर एंटर करवा देता हूँ 100। देन एंटर प्रेस करना है आपने। अब सेकंड नंबर आपने यहाँ ऐड करना है जो आप प्लस करवाना चाह रहे हैं। कह देता हूँ 69। अब दोबारा एंटर प्रेस करते हैं। क्या दे रहा है 100 प्लस 69 169। तो इसने एक सिंपल कैलकुलेटर हमारे लिए कोड कर दिया और प्रॉपर कोडिंग इसने पाइथन लैंग्वेज के अंदर कर दिया। अगर आप इसको पाइथन की फ़ाइल के अंदर एग्जीक्यूट करवाएंगे तो ये प्रॉपर वर्क करेगा। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट क्वेरी पे आते हैं, अगर हम इससे कुछ पूछते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे PHP के अंदर ईमेल सेंड करनी और उसका कोड चाहिए, तो मैं इससे लिखूँगा
write a code for email sending in PHP। सबसे पहले तो उसने PHP का टैग ओपन कर लिया और यहाँ पे हमें बता रहा है कि यहाँ पे ईमेल आ जाएगी, सब्जेक्ट आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा। CC में अगर आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, और सक्सेसफुल मैसेज भी हमें दिखा दिया इको के ईमेल सेंड सक्सेसफुली, जब ये सारे वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज़ चली जाएं। और ये बाकायदा हमें यहाँ से गाइड भी कर रहा है, इंस्ट्रक्शंस भी दे रहा है। इसके बाद हम आ जाते हैं, एक वेबसाइट बनवा लेते हैं। इससे मेक अ सिंपल इंफॉर्मेटिव वेबसाइट इन HTML। एक HTML कोड करवा लेते हैं इससे कि एक HTML की लैंग्वेज के अंदर हमें ये सिंपल इंफॉर्मेटिव वेबसाइट बना कर दे दे। सबसे पहले इसने डॉक टैग लगा दिया, HTML का टैग, हेड का टैग, बॉडी का टैग, प्रॉपर जिस तरह HTML लिखी जाती है उसी तरह प्रॉपर हमारे लिए HTML लिख रहा है ये। सेक्शंस बना दिए, अबाउट का, सर्विसेज का। भाई ये तो प्रॉपर HTML लिख रहा है, बेहतरीन बेहतरीन। अब अगर आप इसे चेक करना चाहते हैं तो इसे एक .html की फ़ाइल क्रिएट करें अपने फ़ोल्डर में, और इसे जाकर आप चेक कर सकते हैं। ये कोड यहाँ से कॉपी करके वहाँ पेस्ट करके आप चेक कर सकते हैं कि आया इसने कैसा कोड लिखा है। इसी तरह अगर हम इससे कोई और सवाल कर लें कि इंटीग्रेशन का पूछ लेते हैं इससे कुछ, हाउ टू इंटीग्रेट प्रिंटफुल API विद Laravel। To integrate Printful API with Laravel, you will need to use a package that helps to connect to the Printful API। ये प्रॉपर बता रहा है, हमें इंस्ट्रक्शन बता रहा है कि हमने करना क्या है। सबसे पहले स्टेप इसने बता दिया, इंस्टॉल द पैकेज यूजिंग कंपोजर। कंपोजर के थ्रू हमने ये पैकेज इंस्टॉल करना है। ऐड द सर्विस प्रोवाइडर। ये सारी चीज़ें हमें बाकायदा रियल टाइम में बता रहा है, टाइप करके बता रहा है कि भाई ये स्टेप्स आपने फॉलो करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको नहीं पता कि प्रिंटफुल की API Laravel से हम कैसे इंटीग्रेट करें, तो आप सिंपल यहाँ पर जाके ChatGPT पे जाके आप इस पर लिख सकते हैं और ये आपको प्रॉपर इसका सॉल्यूशन बताएगा, स्टेप बाय स्टेप बताएगा ये आपको। इसी तरह हम इससे एक और सवाल कर लेते हैं, इंटीग्रेट Instagram API with WPS downloader plugin। To integrate Instagram API with a WordPress downloader plugin, you would need to follow these steps। हमें Instagram की API एक WordPress का प्लगइन है WPS डाउनलोडर, उसके साथ इंटीग्रेट करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे ये सारा बता रहा है। इंस्टॉल एंड एक्टिवेट, ये सारी चीज़ें हमें स्टेप बता रहा है कि ये सारे हमने फॉलो करने हैं तो हमारी API इससे इंटीग्रेट हो जाएगी। एक और सर्च करते हैं कि हाउ कैन बी कन्वर्ट HTML लेआउट इनटू Laravel। ये हमें बता रहा है कि कन्वर्टिंग एन HTML लेआउट इनटू Laravel एप्लीकेशन इन्वॉल्व्स सेवरल स्टेप्स। इसने दोबारा हमें स्टेप्स बताएं कि हमने नंबर 1 स्टेप पे क्या करना है, नंबर 2 स्टेप में क्या करना है, नंबर 3 में क्या करना है, कॉपी द HTML कोड, राउट वेब की फ़ाइल के अंदर हमने राउट क्रिएट करना है, किस तरह कंट्रोलर बनाना है, सारी चीज़ें हमें बता रहा है ये। अगर आपको ये कोड समझ नहीं आ रहा, आप कह रहे हो कि नहीं इसके अंदर कुछ मुझे गलती लग रही है, तो आप यहाँ से इसे रीजनरेट रिस्पॉन्स भी कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा, दोबारा से आपके लिए स्टेप्स बाय स्टेप जो गाइड दे रहा था वो दोबारा से आपको गाइड करेगा। इसी तरह अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट एंड से बात करते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट है और वो चाह रहा है कि मुझे रिज्यूमे बनानी है, जैसे कि रिज्यूमे आजकल लोग इंस्टॉल पर चले जाते हैं, रिज्यूम बना दें, तो अब से हमें वहाँ जाने की भी ज़रूरत नहीं। अब हमने क्या करना है, सिंपल हमने ChatGPT पर जाना है और इसे कहना है क्रिएट आ रिज्यूमे फॉर फ्रेशर एज अ। ये हमारे लिए रिज्यूम क्रिएट कर रहा है, प्रॉपर रिज्यूम बना रहा है जिसके अंदर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ रही है, समरी आ रही है। ये आप देख सकते हैं कि इसने हमारे लिए प्रॉपर रिज्यूमे क्रिएट कर ली है जिसमें एजुकेशन आ गई, समरी आ गई, एक्सपीरियंस आ गया, वेब डेवलपमेंट इंटर्नशिप आ गई, एज अ फ्रीलांसर जो काम किया वो आ गया, प्रोजेक्ट्स जो हमने किए हैं वो आ गए, इंटरेस्ट आ गए हमारे। और ये बता रहा है कि दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ अ बेसिक रिज्यूमे फॉर अ फ्रेशर वेब डेवलपर। ये एक एग्जांपल है, इसी को आप कॉपी पेस्ट करके इसमें अंदर जहाँ जहाँ आपने अपनी इन्फॉर्मेशन इन करनी है वो आप इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं। और अगर आपको ये रिज्यूमे अच्छी लगी तो यहाँ से आप फीडबैक भी इन्हें दे सकते हैं, बेस्ट रिज्यूमे एवर। इसके बाद हम आ जाते हैं और हम यहाँ पर लिखते हैं राइट फॉर एग्ज़ाम्पल
100 वर्ड्स ऐसे ऑन टीचर्स डे। टीचर्स डे पे ऐसे पूछ लेते हैं 100 वर्ड्स का। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि ये कंटेंट यूनिक भी है या नहीं है, या इसके अंदर प्लेजरिज्म आ रहा है। तो हमने यहाँ से सिंपली इसको कॉपी करना है। हम चेक कर लेते हैं कि आया प्लेजरिज्म आ भी रहा है या नहीं आ रहा। हमने यहाँ से जाना है इस वेबसाइट पर। एक वेबसाइट हमने ओपन की हुई है चेक करने के लिए, और यहाँ जाके हम पेस्ट करते हैं। यहाँ से हम चेक करवाते हैं कि ये टेक्स्ट कितने % यूनिक है। ये डिटेक्ट कर ले तो हमें बताएगा कितने % ये टेक्स्ट यूनिक है और कितने % इसके अंदर प्लेजरिज्म आ रहा है। ये आप देख सकते हैं कि हमारा जो कंटेंट है वो 100% यूनिक आ रहा है। 100% यूनिक है कंटेंट हमारा। तो है ना मज़े का मॉडल ये। अब अगर हम इसे बोलते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कुछ कुक करना चाह रहे हैं, हाउ टू मेक, हमने इससे पूछ लिया हाउ टू मेक गाजर का हलवा। अब ये बता रहा है कि गाजर का हलवा इज़ अ पॉपुलर इंडियन डिज़र्ट मेड विद ग्रेटेड कैरेट मिल्क शुगर। ये हमें सारी चीज़ें बता रहा है कि इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो रहे हैं, और बाकायदा हमें इंस्ट्रक्शन भी दे रहा है कि हमने क्या करना है इसके लिए। अगर आप इसे कुक करना चाह रहे हैं तो आपको क्या क्या इसके लिए इंग्रेडिएंट्स चाहिए और क्या क्या इंस्ट्रक्शंस है, वो सारी चीज़ें बता रहे हैं हमें। अच्छा, इससे कुछ और सवाल करते हैं हम। हाउ टू डेकोरेट अ हाउस विथ नो मनी। अब आप ये देख सकते हैं हाउ टू डेकोरेट अ हाउस विद नो मनी। डेकोरेटिंग अ हाउस विद नो मनी कैन बी चैलेंजिंग, वाकई चैलेंजिंग है। अच्छा, अब इसके हम आइडियाज़ देख लेते हैं, हमें क्या क्या आइडियाज़ देता है। यूज़ व्हाट यू ऑलरेडी हैव, सही है, वही यूज़ करो जो आपके पास है। मेक यूज़ ऑफ नेचुरल एलिमेंट्स, यूज़ पेन टू रिफ्रेश योर वॉल्स, गेट क्रिएटिव इन लाइटनिंग, शॉप सेकेंड हैंड, ये बता रहे हैं हमें शॉप सेकेंड हैंड। क्या बात है, हर चीज़ का हल हमें बता रहा है ये। अच्छा, एक और सवाल इससे करते हैं, जो फ्रेंड्स हमसे हमेशा ट्वीट्स मांगते रहते हैं उनके बारे में पूछते हैं। हाउ टू इट कैन बी डिफ़िकल्ट टू जेंटली अवॉइड अ फ्रेंड हु ऑलवेज आस्क्स फॉर ट्वीट बट देयर आर फ्यू वेज टू हैंडल। मतलब इस सिचुएशन को हैंडल करने के भी रास्ते हैं हमारे पास। बी ऑनेस्ट एंड डायरेक्ट, सजेस्ट ऑल्टरनेटिव एक्टिविटीज़, लेकिन वो ये मानते ही नहीं ऑल्टरनेटिव। गिव अ रीज़न, कोई रीज़न नहीं मानते वो। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं कुछ आखिर में थोड़े बहुत सवाल एक तो और कर लेते हैं इससे, ताकि हमें पता चले कि कितना ये जेंटली वर्क कर रहा है हमारे साथ। इसके बाद हम अगर इससे कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहें, मिसाल के तौर पे हम इससे पूछते हैं ओपन अ पेपाल अकाउंट फ्रॉम पाकिस्तान। अभी हमें इसकी इंस्ट्रक्शन बताता है, क्या बताता है, यू कैन ओपन अ पेपाल अकाउंट इन पाकिस्तान, गो टू द पेपाल वेबसाइट एंड क्लिक ऑन द साइन अप बटन। सिंपल प्रोसेस बता रहा है, जो साइन अप का प्रोसेस होता है वही आपने करना है और हो जाएगा। अच्छा, इससे एक मज़े की चीज़ पूछ लेते हैं लास्ट में हम। इससे हम कह देते हैं कि सिंग अ सॉन्ग फॉर डेवलपर्स। भाई ये तो सॉन्ग भी लिख रहा हमारे लिए। आई बिल्ड वेबसाइट एप्स एंड ऑल दैट रश, डिबगिंग इज़ माई डांस, इट्स अ पार्ट ऑफ ग्रूव, आई विल मेक श्योर एवरीथिंग रन स्मूथ। क्या बात है भाई, क्या बात। CSS एंड HTML जावास्क्रिप्ट टू, आई विल मेक योर वेबसाइट शाइन, इट विल लुक ब्रांड न्यू। क्या बात है। आई विल टेस्ट एंड आई विल डिबग टिल इट्स जस्ट राइट। भाई इसने तो पूरा सॉन्ग हमारे ऊपर लिख दिया डेवलपर्स के ऊपर। क्लैप तो बनता है इसके ऊपर। अच्छा, इसके बाद एक और सबसे लास्ट में मैं इससे ये कहना चाहूँगा कि भाई से थैंक्स टू माय स्मॉल यूट्यूब फैमिली, जो कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में बहुत बड़ी होने वाली है। अ बिग थैंक यू टू माय स्मॉल बट अमेजिंग यूट्यूब फैमिली, योर सपोर्ट एंड इनकरेजमेंट मीन द वर्ल्ड टू मी। जो बातें ये बोल रहा है, जो बातें, योर लाइक्स कमेंट्स एंड शेयर्स हेल्प टू कीप मी मोटिवेटेड एंड इंस्पायर्ड। वाकई में आपका जो है ना, जो लाइक्स हैं, कमेंट्स हैं, सब्सक्राइब्स हैं, वो मुझे वाकई बहुत मोटिवेट करते हैं। आई अप्रिशिएट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू एंड सो ग्रेटफुल टू हैव यू ऑन दिस जर्नी विद मी। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। ये मेरे दिल की बात कर रहा है। तो भाई आप लोगों को अगर ये अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, ताकि वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल से ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें, अपने स्कूल्स के असाइनमेंट पूरे कर सकें और टाइम पे सबमिट कर सकें। और इसके अलावा भी डेली रूटीन के हवाले से जो उन्हें इन्फॉर्मेशन जो चाहिए, जो कि गूगल एग्जैक्ट आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता, वो आपको प्रोवाइड करे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में इसी तरह के फैंटास्टिक कंटेंट के साथ। तो थैंक यू सो मच।